Hello students, welcome to Global Online. This is Ankita Sood. So मध्य प्रदेश स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट में पेपर 1 प्रिपरेशन में यूनिट नंबर 9 का फोर्थ लेक्चर आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं ओजोन लेयर डिप्लीशन यानी कि ओजोन परत का क्षरण। आप सब स्टूडेंट्स ने बचपन में भी पढ़ा होगा कि ओजोन लेयर क्या होती है, क्यों इसको इतना इंपॉर्टेंट माना जाता है। सो इस वीडियो में हम सबसे पहले यही चीजें डिस्कस करेंगे कि ओजोन लेयर क्या है, हमारी पृथ्वी में, हमारे पर्यावरण में इसका क्या फायदा है, क्या काम ये करती है, क्यों इसको इतना इंपॉर्टेंस दिया जाता है, इसका क्षरण होने के क्या कारण है, कैसे इसको बचाया जा सकता है, और उसके साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगी कि एग्जाम में इस टॉपिक में से कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सो आप सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि जरूर इस टॉपिक में से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको पेपर 1 पर बहुत ध्यान देना है। अगर इसमें आप लोग 75 प्लस स्कोर करना चाहते हो तो आज ही ज्वाइन कीजिए इस पेपर 1 कंप्लीट कोर्स को। ये एग्जाम के लेवल के हिसाब से बनाया गया है। इसमें आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स हम प्रोवाइड करवाते हैं। इन वीडियो लेक्चर्स में हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में आपको सब चीजें समझाई जाएंगी, बहुत ही ज्यादा स्मार्ट ट्रिक्स के साथ, बहुत ही ज्यादा इजी लैंग्वेज में सारे कॉन्सेप्ट्स आपके फटाफट से क्लियर हो जाएंगे। फुल सिलेबस नोट्स आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में मिलता है, जिसको आसानी से अपने मोबाइल फोन में भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। फुल सिलेबस मॉक टेस्ट में से एज इट इज क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको सॉल्यूशन के साथ हम प्रोवाइड करवाते हैं, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि किस लेवल के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। साथ ही 2000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक में आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड और मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स को कवर किए हुए क्वेश्चंस मिलेंगे। हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ डिटेल में एक्सप्लेनेशन दी गई है, ताकि आपके अगर कोई कॉन्सेप्ट मिस हो चुके हैं तो वो यहाँ पर रिविजन के दौरान क्लियर हो जाएं। सो गिवन व्हाट्सएप नंबर्स पर जल्दी से कांटेक्ट करके आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। सिर्फ 2000 रुपए इसके लिए आपको फीस पे करनी है। इसकी फ्री वीडियोस के लिए ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड करके देख सकते हो। ऐप डाउनलोड कीजिए, स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में कोर्स का नाम लिखोगे, कोर्स का ओवरव्यू देख लीजिए। कंटेंट सेक्शन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर मल्टीपल फोल्डर्स हैं, यूनिट वाइज फोल्डर है, हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए फ्री मॉक टेस्ट है, 2000 एमसीक्यू पीडीएफ है एंड यूनिट वाइज फोल्डर है। सो जिस भी यूनिट से तैयारी स्टार्ट करते हो आपको थ्योरी लेक्चर, एमसीक्यू लेक्चर्स, नोट्स और टेस्ट यहाँ पर मिल जाएंगे। एंड इसके अलावा इस कोर्स में जो भी चीजें हैं, इसके अलावा आपको एमपी सेट एग्जाम के लिए कुछ भी कहीं से भी और पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो आप सभी स्टूडेंट्स ध्यान से इस कोर्स को फॉलो कीजिएगा, जो भी इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं उनको फॉलो कीजिएगा एंड गिवन नंबर्स पर कांटेक्ट करके आप इसकी पूरी जानकारी भी ले सकते हो। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि ओजोन लेयर यानी कि ओजोन परत होती क्या है। अब देखो, ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी से कम 15 से 30 किलोमीटर की दूरी पर एक लेयर होती है, जिसको ओजोन लेयर यानी कि ओजोन परत कहा जाता है। ये लेयर करती क्या है? अब सूर्य, आपको पता है कि सूर्य क्या है? एक आग का गोला है। बचपन में सबने पढ़ा है, सूर्य एक आग का गोला है। एंड सूर्य से जो किरणें हमारी पृथ्वी पर आती हैं, ये किरणें, आपको पता है, गर्मी में इतनी ज्यादा गर्मी हो जाती है कि हम दिन के समय बाहर नहीं निकल सकते। तो ओजोन लेयर क्या करती है? सूर्य से जो किरणें आती हैं उसमें कुछ नुकसानदायी किरणें भी होती हैं, जो कि अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं। नुकसानदायी अल्ट्रा वायलेट किरणें होती हैं, जिनको हमारी पृथ्वी में अंदर आने से रोकती है ओजोन लेयर। अब आप बोलोगे कि सूर्य की किरणें तो हमारी पृथ्वी पर आती ही है, तो ओजोन लेयर क्या कर रही है? तो देखो, कुछ किरणें हमारी पृथ्वी पर आती हैं, जितनी हमारी पृथ्वी में रह रहे इंसानों, जीव जंतुओं, पेड़ पौधों के लिए जरूरी हैं। जो नुकसान देने वाली किरणें होती हैं, उनको रोकने के लिए ये ओजोन परत बहुत ज्यादा जिम्मेवार होती है। लेकिन अब क्या हो रहा है? ओजोन लेयर के बारे में तो हमने पढ़ लिया, बहुत जरूरी लेयर ये होती है अपनी पृथ्वी को बचाने के लिए। अगर ये ओजोन लेयर ना हो तो सूर्य की डायरेक्ट किरणें हमारी पृथ्वी पर पड़ेंगी, जिससे कि इंसानी जीवन जीना भी मुश्किल हो जाएगा, पेड़ पौधे मुरझा जाएंगे, पशु पक्षी का जीवन जो है मुश्किल में पड़ जाएगा। बहुत से लोगों को स्किन प्रॉब्लम्स, ये सब चीजें हो सकती हैं। ये एक रिसर्च के दौरान कहा गया था। देखते हैं डेफिनेशन में क्या कहा गया है। ओजोन लेयर इज अ रीजन इन द अर्थ स्ट्रेटोस्फियर। अब आपको पता है कि हमारा जो पृथ्वी है उसमें मल्टीपल लेयर्स होती हैं, मल्टीपल मंडल होते हैं, जिसमें कि समताप मंडल जो है उसमें ओजोन लेयर होती है, जिसमें ओजोन की उच्च सांद्रता होती है और यह पृथ्वी को सूर्य की हानिकारक पैराबैंगनी किरणों से बचाती है। अल्ट्रावायलेट रेज को पैराबैंगनी किरणें कहते हैं। उन किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकने के लिए ओजोन परत जो है बहुत ज्यादा जरूरी होती है। यदि हमारी पृथ्वी में ओजोन परत नहीं होती तो लाखों लोग त्वचा रोग से
जूझ रहे होते और उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो जाती है। अब देखो इम्यूनिटी जो होती है, आपको पता है हम कुछ भी खाते हैं, हम कुछ भी करते हैं तो हमारी इम्यूनिटी का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है ना? तो प्रतिरक्षा प्रणाली जो है हमारे शरीर में, किसी भी मानव शरीर में, किसी भी पेड़-पौधे, पशु-पक्षी के शरीर में, वो बहुत कमज़ोर हो जाती, वो हमें जीने में मदद नहीं कर पाती अगर हमारे पृथ्वी के बाहर ये ओज़ोन लेयर ना होती। क्योंकि डायरेक्टली स्किन पे अगर सूर्य की किरणें पड़ती हैं, देखो आप लोग 2-3 दिन अगर गर्मियों के दिन में बाहर धूप में रहते हो, आपकी स्किन कितनी काली पड़ जाती है। थोड़े दिन और रहोगे तो आप लोगों को रेडनेस आपकी लाल हो जाएगी स्किन, कई लोगों के दाने निकल जाते हैं, बहुत सारे स्किन में प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ये अभी भी हार्मफुल जो किरणें हैं, जो नुकसान देने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें हैं, वो हमारी पृथ्वी पर ऑलरेडी आ रही हैं। वो कैसे आ रही हैं? क्योंकि समय के साथ-साथ जो ओज़ोन लेयर की मोटाई है, वो घटती जा रही है, ओज़ोन लेयर पतली होती जा रही है, जिसको कि ओज़ोन लेयर डिप्लीशन कहा जाता है, जो कि हमारा आज का टॉपिक है ओज़ोन परत क्षरण। ठीक है? इसको भी आगे देखेंगे, पहले ये डेफिनिशन देख लेते हैं। सो पृथ्वी में ओज़ोन लेयर का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है एंड अब बात आती है कि ओज़ोन लेयर पतली क्यों हो रही है? ये पृथ्वी है, पृथ्वी में मान लीजिए इतनी मोटी, थोड़ी-सी दूरी में इतनी मोटी लेयर है। अब ये लेयर धीरे-धीरे ना पतली होती जा रही है। अब कोई ये लेयर पतली होती जाएगी तो दिखती-सी बात है इसका जो काम करने का तरीका है, जो इसमें शक्तियाँ हैं, जो इसमें पावर है, जो इसका मेन काम है, वो भी स्लो हो जाएगा। तो अब रीज़न पहले आपको मैं बताती हूँ कि ये पतली क्यों हो रही है, फिर बताएँगे कि इसको कैसे रोका जा सकता है, कैसे बचाया जा सकता है। अब देखो हम लोग ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, अब कहीं जाना है आप बोलोगे तो गाड़ियों के बिना तो जा नहीं सकते। लेकिन बहुत एक्सेस ट्रांसपोर्टेशन की वजह से जो धुआँ निकलता है, काला धुआँ निकलता है, वो हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुँचाता है ना? उसमें वायु प्रदूषण होता है। तो उस वायु प्रदूषण को कैसे रोका जाए, इसके लिए सरकार ने बहुत सारे रूल्स भी बनाए हैं, ठीक है? उस वायु प्रदूषण में क्या हो रहा है वो प्रदूषण बढ़ते-बढ़ते हमारी पृथ्वी के ऊपर आप देखते हो ना कभी धुआँ निकलता है तो वो ऊपर की ओर जाता है। तो वो ऊपर जाता जाएगा और पृथ्वी में पृथ्वी के बाहर ये जो ओज़ोन लेयर है, इस लेयर पर वो चिपकता जा रहा है। इस लेयर को वो क्या करता है ख़त्म करता जा रहा है जिसकी वज़ह से लेयर पतली होती जा रही है। यहाँ पर सिर्फ़ गाड़ियों के काले धुएँ की बात नहीं हो रही है, इसके अलावा भी बहुत सारी गैसेज़ हैं जिनके नाम आपने याद रखने हैं जैसे हैलोजन है, मिथाइल क्लोरोफॉर्म है, कार्बन कहाँ गया? कार्बन टेट्रा क्लोराइड है और ये सारी जो गैसेज़ हैं, ये भी नुकसान दे रही हैं। अब आप बोलोगे कि ये सारी गैसेज़ हमें क्या पता, है ना? हम थोड़ी ना इन गैसेज़ के रिलीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ कि आप लोगों ने घर पे सुना होगा, है ना? कि घर पे पेरेंट्स बोलते हैं बचपन से कि फ्रिज से कुछ निकाल रहे हो, तो फ्रिज से सामान निकाल कर एकदम से उसको बंद कर दो। काफ़ी देर तक फ्रिज का ढक्कन खुला नहीं रखते, क्यों नहीं रखते? क्योंकि उससे जो गैस निकलती है फ्रिज के अंदर जो ठंडक होती है, जो गैस होती है, वो हमारी प्रकृति, वो हमारे पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है। अब ये क्वेश्चन एक एग्ज़ाम में आया है 2022 में ही यूजीसी नेट और सेट में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो फ्रिज और रेफ्रिजरेटर से निकलने वाली गैस है, जो कि ओज़ोन लेयर या हमारे एटमॉस्फेयर को नुकसान पहुँचाती है, उस गैस का नाम क्या है? अब ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे, ठीक है? और मैं आपको रिप्लाई करूँगी कि सही जवाब है या गलत है क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है। ओके और यहाँ पर कुछ गैसेज़ के नाम हैं, याद रखना। इसके अलावा क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है, सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल यही है। सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदार गैस क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जिसको सीएफसी के नाम से भी आप जान सकते हो। ठीक है? सो यहाँ पर देखो, ये ओज़ोन लेयर है, लेकिन क्या हो रहा है, यहाँ पृथ्वी ये पृथ्वी है, ठीक है? पृथ्वी से कोई धुआँ, कोई गैसेज़, प्रदूषण निकल रहा है और वो ओज़ोन लेयर को क्या कर रहा है, इसके साथ चिपक रहा है और इसको ख़त्म करता जा रहा है। अब ओज़ोन लेयर में क्या हो गए हैं, छेद हो गए हैं, होल्स हो गए हैं। ठीक है? जैसे ये गैप आ गया है, मान लीजिए यहाँ पर भी गैप आ गया है। अब सूर्य की किरण जब अंदर आएगी, यहाँ पर पड़ेगी, इस एरिया में पड़ेगी, तो वो क्या होगा? यहाँ पर गैप है, यहाँ पर छेद है, तो वो सूर्य की किरण क्या है? डायरेक्टली हमारी पृथ्वी पर पड़ रही है। इससे क्या होगा? इससे हमारी पृथ्वी को नुकसान पहुँचेगा ही पहुँचेगा। सो इसके लिए देखो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल कौन है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, उसके बाद ओज़ोन है, ऑक्सीजन, क्लोरीन मोनोऑक्साइड, ये थोड़े-थोड़े से नाम याद रख लीजिए। एक चीज़ और एग्ज़ाम में पूछी जाती है कि ओज़ोन लेयर कहाँ पर होती है? तो ये स्ट्रेटोस्फियर में होती है।
ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर मैंने आपको क्या बताया, समताप मंडल, तो ये आप लोगों को याद रखना है। ओजोन लेयर कम होती जा रही है मानवीय गतिविधियों से। लास्ट लेक्चर में हमने एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज पढ़ा था, मानव जनित गतिविधियां पढ़ी थी जो कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही है। बहुत से मानव ऐसे हैं, हम लोग भी ऐसे हैं जो कि जानबूझकर या फिर अनजाने में पृथ्वी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वो सब चीजें हम देख चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो उनकी वजह से भी ओजोन लेयर पतली होती जा रही है। तो अभी ओजोन लेयर को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत से इनिशिएटिव्स लिए हैं। जैसे जो गाड़ियां काला धुआं छोड़ती हैं, उन गाड़ियों को एक वार्निंग दी जाती है कि आप इसको सही करवा दीजिए, और दूसरी वार्निंग ये होती है कि फिर आपकी गाड़ी ही बैन हो जाएगी। अब तो वैसे भी ये गाड़ियां बैन हो चुकी है। डीजल कार्स जो गंदा धुआं छोड़ती थी, वो कार्स आना अभी कम हो चुकी है ना। सो ओजोन लेयर डिप्लीशन के ये सब कारण होते हैं जिसको बचाया गया है, जिसको कंट्रोल किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। अब एक और चीज आती है, गवर्नमेंट ने एक प्रोटोकॉल बनाया है। ओके, इसको आप लोग देख सकते हो कि गवर्नमेंट ने एक प्रोटोकॉल बनाया हुआ है। जिस प्रोटोकॉल का मतलब होता है रूल, एक नियम, ठीक है, एक कमेटी सी, जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में बता सकते हैं आपको समझाने के लिए। इस प्रोटोकॉल का नाम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा है तो कमेंट करके बताइए। मैं इस पे शॉर्ट वीडियो फटाफट से लेकर आऊंगी कि 10 मिनट में आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। सो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बनाया गया था ओजोन लेयर को बचाने के लिए, ठीक है। ओजोन लेयर को बचाने के लिए बहुत सारी कंट्रीज ने ये प्रोटोकॉल बनाया। इसमें सभी ने अपनी भागीदारी दिखाई और सबने कुछ डिसीजन लिए कि अपने अपने देश में हम ये रूल चलाते हैं कि इससे ही हम अपनी ओजोन लेयर को बचा सकते हैं। ओके, सो मॉन्ट्रियल के बारे में हम डिटेल में फिर पढ़ेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। कुछ गैसेस हैं, देखो जैसे मैंने बताया, रेफ्रिजरेटर हम यूज करते हैं, एसी यूज करते हैं। बोला जाता है ना कि एसी यूज कर रहे हो तो दरवाजे खुले नहीं रखने चाहिए, क्योंकि उससे जो हवा जाती है, जो गैस वहां से रिलीज होती है, वो पृथ्वी को नुकसान पहुंचाती है। तो ये सब क्लोरोफ्लोरोकार्बन की गैसेस को रिलीज करता है। ड्राई क्लीनिंग जो करते हैं, उसमें जो एजेंट्स होते हैं, पाउडर्स वगैरह होते हैं, केमिकल्स होते हैं, वो भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं। उसके बाद आग बुझाने वाले जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, उसमें हैलोन्स होते हैं, ठीक है। कार्बन टेट्राक्लोराइड, फायर एक्सटिंग्विशर्स और सॉल्वेंट्स में ये चीजें होती हैं। एसी वगैरह में देखो क्या होता है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं सबसे ज्यादा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो कि एसी, रेफ्रिजरेटर, फ्रिज, इन सब जगह से रिलीज किया जाता है। पेपर 1 की तैयारी के साथ साथ पेपर 2 पर भी ध्यान जरूर दीजिएगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने ये सब्जेक्ट पढ़ा है तो इजीली हम इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बस एग्जाम का लेवल और पैटर्न क्या है उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है, जिसके लिए पेपर 2 का कंप्लीट स्टडी मटेरियल मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, जिसमें आपको फुल सिलेबस नोट्स एंड एमसीक्यूज हम देते हैं। एमसीक्यूज में आपको सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मिलेंगे। ये स्टडी मटेरियल एग्जाम क्वालिफाई करने के साथ साथ इंटरव्यू को क्वालिफाई करने में भी आपको बहुत मदद करेगा। सब्जेक्ट्स की लिस्ट आपके सामने है, पेपर 2 का अपना सब्जेक्ट देखिए एंड गिवन व्हाट्सएप नंबर्स पर कांटेक्ट कीजिए। इसके लिए भी सिर्फ एक ही बार आपको फीस देनी है, 1280 रुपए। एंड आज मैं आपको ये श्योरिटी देती हूँ कि जब तक आपका एमपी सेट एग्जाम और जब तक आपका इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं हो जाता, सिर्फ एक ही बार फीस में आप लोग स्टडी मटेरियल का बेनिफिट उठा सकते हो। सो गिवन नंबर्स पर जल्दी से कांटेक्ट कीजिए एंड आज ही इस कोर्स का बेनिफिट उठा लीजिए। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल द वेरी